हरिओम मित्रों, गायत्री गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, यदि आप बहुत अधिक पूजा भक्ति उपासना मंत्र जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और आपने लंबी लंबी उपासनाएं कर ली और अचानक से आपको माँ की आवश्यकता पड़ती है या कोई ऐसा काम होता है कि आप माँ से प्रार्थना करते हैं और माँ आपकी प्रार्थना को ना सुने, तो बहुत से भक्त ऐसे होते हैं कि जब उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो साधना छोड़ देते हैं। उनको लगता है ये मंत्र, ये पूजा पाठ, ज्ञान, यज्ञ, तप सब व्यर्थ है। तो आइए हम जानेंगे कि क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, क्यों हम इतना पूजा पाठ जब तप व्रत करने के बाद भी हमारी कुछ इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं हो पाती है, उसका क्या कारण है। आइए समझते हैं इसको। मित्रों, जो हमारा यह जीवन है, वास्तव में ये जीवन हमारे पूर्व कर्मों का प्रतिफल है। हमने जो पूर्व जन्मों में कर्म किए हैं उसका प्रतिफल है। और जब हम जब तप पूजा पाठ होम जो भी करते हैं, हवन, गायत्री मंत्र का जाप, पंचाक्षरी मंत्र का जाप, गणेश किसी का भी मंत्र जाप करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो हमारे पूर्व कर्मों का क्षय करते हैं और इस जन्म का कर्म बनता है। वो जो इस जन्म के संचित कर्म हैं उनका प्रभाव अगले जन्मों में आपको देखने को मिलेगा और आपके जन्म जन्मांतर के जो संचित पाप कर्म हैं उनका धीरे धीरे क्षय होता रहता है। आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जबकि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जब तप करते हैं फिर भी। तो जो हमारे पूर्व कर्म हैं, जब हमने प्रार्थना किया तो ये भी एक कर्म बन जाता है और वो कर्म परमात्मा के तक जो है पहुंच जाता है हमारी मानसिक तरंगों के द्वारा, प्रार्थना उपासना जो भी है। लेकिन परमात्मा उसको क्रियान्वित जब करेगा तो वो आपके पूर्व कर्मों को ध्यान में रखते हुए ही उस कर्म का प्रतिफल आपको प्रदान करेगा, उस प्रार्थना को आपको सुनेगा। यदि आपका पूर्व जन्मों में कुछ बुरे कर्म है या कुछ ऐसा प्रारब्ध है जो कि उस प्रार्थना के द्वारा कट नहीं सकता, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो भक्त इस स्थिति में परेशान हो जाता है, उसका आत्मविश्वास क्षीण होने लगता है कि उसने भगवान की जन्म जन्मांतर से इतनी भक्ति की, लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। मित्रों, ऐसा नहीं है, भगवान हर प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन उस प्रार्थना को क्रियान्वित करने का समय कब है ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हो। सिर्फ आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। वो प्रार्थना कब सुनी जाएगी ये आपके प्रारब्ध, कर्मफल और विधि के विधान के अनुसार ही उस प्रार्थना को भगवान सुनता है और उसको पूरा करता है, क्योंकि भगवान कभी भी कर्म फल में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसा उन्होंने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में नहीं, क्योंकि उसका फल तो तुम्हें मिलेगा, प्रारब्ध के अनुसार उसका फल निर्धारित है। इसीलिए तुम कर्म करो, तुम्हारा इस समय कर्म जो है युद्ध करना है, तुम युद्ध करो। हार और जीत ये दोनों प्रारब्ध निर्धारित करेगा, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया और ये बात अच्छी तरह से समझाया हुआ है। इसीलिए जो भी भक्तगण हैं जिन्होंने माँ की उपासना की है, प्रभु की उपासना की है, राम के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, उनको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और यदि उनकी प्रार्थना नहीं भी सुनी जाती है तो उन्हें पूजा पाठ छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि और आत्मविश्वास से भरपूर होकर के पूजा पाठ करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, उस जो तपस्या कर रहे हैं उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि उनके पूरे जन्म के प्रारब्ध को बदल पाए। तो उनको और अधिक पूजा पाठ जब तप उपासना पर ध्यान देना चाहिए और निराश न होते हुए अपने आप को और अधिक पूजा पाठ करने, भक्ति करने और परमात्मा पर निश्चल विश्वास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि परमात्मा हमारी परीक्षाएं भी लेता है, इसके कारण भी हो सकता है कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। तो मित्रों,
ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भक्त लोग हैं जिनका आत्मबल क्षीण हो गया है वो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाएं और पूजा पाठ करते रहें और भगवान की कृपा को प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। हरिओम। जय माता।